दो अहम इदारों के दरमियान ये जो लड़ाई है इसका क्या नतीजा निकलेगा और किसके फैसले आपके ख्याल में सुप्रीम माने जाएंगे? देखें, ये एक अजीबोगरीब सिचुएशन है जिसमें पार्लियामेंट और अदलिया जो दोनों आइनी सतून हैं और तीसरी है एग्जेक्टिव जो आइन की बुनियादी सतून है, उनमें से वो साइड पे हो गई है। यानी काबीना गवर्नमेंट साइड पे कि जी चूँकि आपने फैसला किया है कि वफाकी हुकूमत का मतलब वफाकी काबीना है और काबीना ने पार्लियामेंट को भेज दिया, तो अब ये मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस और उनके साथ 2 रुकनी बेंच जो 11:30 बजे कल बैठेगा, उन्होंने डिसाइड करना है कि उनके फैसले को तो पार्लियामेंट में चिथड़ों की नज़र कर दिया गया है, हवा में उड़ा दिया गया है। जो वज़ीर कानून ने किया और जो वज़ीर ख़जाना ने बताया कि जी हम कोई हुक्म मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का लेकिन ये गैर आईनी है, ये इन दोनों वज़रा के अल्फाज हैं। डिफाइंस पे वो उतरे हुए हैं, पहले दिन से तय किया हुआ है और वो ला रहे हैं उस लड़ाई को पार्लियामेंट में। अब देखना ये होगा कि जहां हुक्म में मौजूद हैं 21 अरब, वहां हुक्म में मौजूद हैं सिक्योरिटी पर्सनल, और वो भी इतने कि जितनी सेटिस्फेक्शन हो सके इलेक्शन कमीशन की, जो कि जवाब 0 में दिया जा चुका है। ये कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता दिया गया कि वजारत दिफा के ज़रिए भी बता दिया गया है, जवाब भिजवा दिया गया है और DGISI ने भी जाके चीफ जस्टिस साहब को वहाँ पे इंटरनली बता दिया है। तो इलेक्शन तो इन्हीं 2 के ज़रिए होने हैं। अब जोर क्या अदालत सिर्फ 21 अरब रुपए पे रखेगी, क्योंकि वो तारीख भी गुजर चुकी है, वो काबिल कबूल सिक्योरिटी मिली नहीं मिली, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि हमें सिक्योरिटी से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के दूसरे ऑर्डर के मुताबिक कि आप हमें बताएंगे। उन्होंने बता दिया है कि हमें तो इनकार कर दिया गया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी 14 मई की डेट से इसलिए आगे जा चुका है कि ना बैलेट पेपर जो पिक्टोरियल इंतखाबी फहरिस्तें हैं वो भी नहीं छप सकी हैं, फिर बैलेट पेपर की तैयारी का अमल, ये सारे का सारा अब 14 मई से तो आगे जा चुका है। आप जो मर्जी कर लें, फिर अब आपको तय करना होगा जो इमरान ये शहबाज शरीफ साहब बता रहे थे यानी 13 अगस्त अगर हो रही है तो इसका मतलब है 12 अगस्त को अगर असम्बली तोड़ दी जाए तो नवंबर भी आ जाएगा। अगर 13 को टूटेगी तो 60 दिन में इलेक्शन कराने हैं, और अगर एक दिन पहले तोड़ दी जाए तो 90 दिन में इलेक्शन, तो नवंबर आ जाएगा उसके अंदर। तो हुकूमती इत्तेहाद का फैसला भी वाज़ेह है, उनकी पार्लिमानी कुव्वत का इजहार इस वक्त हो रहा है, यानी गुफ्तगू हो रही है। जो इसहाक डार साहब ने कहा कल तक चलेगी, उनकी बड़ी इत्तेहादी जमात JUI ने कहा है हम कई दिन इजलास जारी रखेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे कि हमें मुज़ाकरात के साथ जाना है या नहीं जाना। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए तो वाज़ेह पैगाम मौजूद है कि वो पैसे नहीं दे रहे, सिक्योरिटी जिन्होंने देनी है उन्होंने इनकार कर दिया है। अब आपसे अमल दरामद होता है तो आप करा लें। उन्होंने कहा है कि हम तो हुकूमत के पाबंद हैं। DGISPR ने कहा है कि जब हमें वो हंगामी तौर पे कहीं पे भी ऑर्डर करते हैं कि हमने मदद करनी है सिविल एड की के तौर पे, तो हम जाते हैं। उन्होंने भी अपना माफी ज़मीर बाकायदा खुल के बता दिया है। अब चीफ जस्टिस साहब इनका और फिर 4-3 की दोबारा गुफ्तगू आ गई। आप देखें बड़ी अच्छी उस होशियारी से खेल रहे हैं कि काबीना को नहीं ला रहे, काबीना अप्रूव कर रही है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्योंकि फैसला तो 3 का एक तरह से मौजूद है। अब वो 4-3 के लिए क्या तरीकेकार होगा वो हमें आने वाले दिनों में मेरा ख्याल अनफोल्ड होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि गजट नोटिफिकेशन भी मौजूद है, उसके ऊपर कब अमल होगा, कैसे शुरू होगा, क्योंकि वो जो एग्जेक्टिव ऑर्डर 2007 में जनरल मुशर्रफ ने इमरजेंसी प्लस में लगाया था और 2009 में यूसुफ रजा गिलानी ने उसको किया था, उसकी वापसी की भी तैयारी मौजूद है कि वो वापस भी लिया जा सकता है और उससे चीफ जस्टिस साहब को घर भेजा जा सकता है। इतलात आ रही हैं जैसे 1997 में तहरीक वो जो इस्तेहकाक कमेटी थी उसके अंदर ये डिस्कशन की गई थी कि चीफ जस्टिस उस वक्त जो सजाद अली शाह थे उनको तलब कर लिया जाए। आज उस 3 रुकनी बेंच के ऊपर पार्लिमानी पार्टी में इतलात आई हैं कि वो भी डिस्कशन में लोगों ने पॉइंट उठाया कि आप बुलाएं तौहीन पार्लियामेंट में कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट हैं तो पार्लियामेंट भी अपनी जगह सुप्रीम है। अब ये वो ऐसी बहस है जिसका नतीजा कल हम मुंतजिर हैं कि क्या निकलेगा, क्योंकि नजर आ रहा है कि हुक्मरान इत्तेहाद ने बड़ी क्लैरिटी के साथ फैसला कर लिया कि ना मुज़ाकरात में फौरन जाएंगे, क्योंकि जब 14 मई का रखा गया है ना फैसला कि वो बरकरार रहेगा और आप फैसला करते हैं तो हम आगे जा सकते हैं, यानी गुंजाइश तो मौजूद है और आज खुद मौजूद है। और आर्टिकल 254 मैं तो हमेशा से कहता आ रहा हूं, आज भी डार साहब ने बोला है कि भाई हाँ आइन में अगर 90 दिन है तो आइन के अंदर आर्टिकल 254 इसीलिए मौजूद है कि अगर कोई काम मुकर्ररा वक्त पे ना हो सके तो इस आर्टिकल के तहत कर लिया जाए। अब देखते हैं कि कल क्या बनता है। हमने तो नहीं करना, हम तो तबसरा करेंगे, हम खबर शेयर कर रहे हैं कि क्या है। ठीक है जी। अयाज साहब आप क्या देख रहे हैं? अब ये इलेक्शन पर हुकूमत का ऐलान जंग आपके सामने, ये नतीजा इस सारी महाज राय का क्या निकलेगा? सुप्रीम किसके फैसले फिर माने जाएंगे, पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट? मजाक कैसे कर लेती हैं आप भी।
और इस मुल्क में भी बड़ा अच्छा मजाक हो रहा है। इतने तवील इजलास होते हैं कौमी असम्बली के, अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं, इस कौम का वक्त भी ज़ाया करते हैं। फिर काबीना का इजलास बुला लिया जाता है, फिर वो मतलब सलीमुल्लाह से समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह। इलेक्शन कमीशन भी इतना आइन पसंद है कि वो भी डिले करता जाता है। अच्छा जी चलें आज भी रात 12 बजे तक आप जमा करा दें पार्टी टिकट्स, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जल्दी नहीं है ना। मतलब ये सारा कुछ बंद कर देना चाहिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये चूंकि आइन पसंद तो ये पार्लियामेंट में जो बैठे लोग यही है ना, वो जज तो जाहिर है वो आइन तोड़ रहे हैं, उनको तो बहुत पहले घर भेज देना चाहिए था। पता नहीं क्यों इन्होंने इतनी देर इंतजार कर लिया। और वो बिल्कुल डीजी ISPR ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। हुकूमत जब कहेगी, हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये करो, तो जाहिर है डिफाइंस तो हुकूमत की तरफ से है कि पहले आपने वो मान लिया 2-3 का फैसला, क्योंकि उस वक्त आपको डर था कि कहीं उस पर तो हिना अदालत ना लग जाए, वहां अगर हम ये प्ली लेंगे। वो मान लिया, बहुत अच्छा। अब फिर आपको याद आ गया नहीं नहीं पार्लियामेंट चूंकि कह रही है तो हम तो पार्लियामेंट से बाहर नहीं जा सकते। तो ये क्या मजाक है यार इस मुल्क में। सिंपल 1-2 लफ्जी बात है कि हमने इलेक्शन नहीं कराने, बस ये ऐलान करें और छोड़ें, ये बाकी सब बकवास है। मतलब किसी चीज की जरूरत ही नहीं है इससे हटके, बस इलेक्शन नहीं कराने, ये हमारा ऐलान है। जिसने वो उन्होंने करना है जिन्होंने ऐलान करना है, जिन्होंने जो करना है कर ले आके। मतलब आप जाहिर है दावत भी दे रहे हैं कुछ इस तरह की चीज़ों को कि चले कोई ऐसा मामला ही हो जाए, क्योंकि आपकी जान अदरवाइज तो छूटती नहीं है। मतलब इसहाक डार साहब अल्लाह भला करे कहते हैं जी वो जब असम्बलियाँ टूट गई तो इलेक्शन कमीशन ने पैसे मांग लिए। हुजूर पे असम्बलियाँ टूटने से पहले क्यों इलेक्शन कमीशन पैसे मांगता? इलेक्शन तो उसके बाद ही होने थे ना, या वो असम्बलियों की मौजूदगी में भी पैसे मांग लेने चाहिए थे इलेक्शन कमीशन को कि जी वो चूंकि हमने इलेक्शन कराने, हमें शक है कि असम्बलियाँ टूट जाएगी। और बड़े दावे से कह रहे थे, देखिए दुनिया हैरान है कि हम डिफॉल्ट से कैसे बच गए। ओ हुजूर हम डिफॉल्ट हो चुके हैं, आप तो बच गए और हमेशा हमेशा से बचे हुए हैं। हमारी हालत पे रहम खाएं खुदा के लिए। आपको अंदाजा ही नहीं है कि अभी तो अब गर्मियां चूंकि शुरू हो गई हैं, अभी बिजली के बिल आने वाले हैं, उसके बाद देखिएगा डिफॉल्ट की आप लोगों की हालत क्या होती है। और इससे पहले कहाँ कम है। ये इलेक्शन खेलते रहेंगे जी, हमने इलेक्शन नहीं कराना। बहरहाल सिंपल बात ये है कि इस मुल्क में कुछ सुप्रीम नहीं है, सब बकवास है। और सबसे ज्यादा जो निचले तबके की कौम है वो अवाम है, उनकी किसी को कत्तन कोई फिक्र नहीं है। वो सब कह रहे हैं जी बस ठीक है, वो अपनी अपनी आईनी लड़ाई लड़ रहे हैं और इनसे ज्यादा आइन पसंद कोई नहीं। मेरे ख्याल पॉपकॉर्न खा रहे हैं इनको सबको आइन पॉपकॉर्न्स पॉपकॉर्न बोल पड़ा, मैं तो कहने ही लगा था। इनको सबको अवार्ड देना चाहिए कि इतने आइन पसंद पार्लियामेंट के लोग हमने सारी तारीख में नहीं देखे, लिहाजा इन सबको एक अवार्ड देना चाहिए। और मतलब इनको हमेशा के लिए मेरे ख्याल में ये ऐसे लोग हैं कि इनको हनूद करके रख लेना चाहिए इसके बाद भी, ताकि आने वाली नस्लों को भी दिखाया जा सके कि ये देखो इस तरह के हुआ करते थे हमारे आइन पसंद, और तुम लोग ठीक हो जाओ, वरना फिर इस तरह के आइन पसंद आ जाएंगे इस मुल्क में और उसके बाद भुगतते रहना।